हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की। आज की इस आराधना में, आज की वचन की सेवा में आप सबको स्वागत है। मेरा आशा और विश्वास आप सब स्वास्थ्य में है, अच्छे हैं, परमेश्वर की आशीष आपके साथ है। आइए आज हम वचन से देखेंगे, प्रभु की भय मानने से 10 आशीष मिलता है। प्रभु की भय मानने वालों के लिए परमेश्वर 10 आशीष देता है। हालेलुया। तो हम सबसे पहले देखते हैं नीति वचन 1:7 में लिखा है, यहोवा की भय मानना बुद्धि का मोल है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर की जो भय मानते हैं, उनकी आज्ञा पालन करते हैं, उनसे आराधना करते हैं, उनसे वर्शिप करते हैं, खुदावन यीशु ने, परमेश्वर पिता ने उनके जीवन में ज्ञान और बुद्धि देता है। जो आत्मिक रीति से ज्ञान और शारीरिक रीति से दुनिया में भी परमेश्वर उनको ज्ञान और बुद्धि से भरपूर करता है। भजन संहिता 111:10 में लिखा है, बुद्धि का मोल यहोवा का भय है। और हम जानते हैं इस ज्ञान परमेश्वर ने सलोमन को दिया था। इस पृथ्वी पर सलोमन के पास ऐसे ज्ञान था कि आज तक किसी के पास वही ज्ञान नहीं है। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर की भय मानिए, उसको आदर कीजिए, खुदावन यीशु के साथ आपका प्यार, आपका संबंध रखिए, उसकी आज्ञा पालन कीजिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए, क्योंकि सारे ज्ञान और बुद्धि की खजाना प्रभु यीशु के पास है। तो हम जानते हैं कि जो कोई यीशु से प्यार रखता है, जो कोई परमेश्वर से भय रखता है, आदर करता है, उसके जीवन में परमेश्वर ज्ञान और बुद्धि से भरपूर करता है। दूसरा बात, प्रभु की भय मानना उनकी खजाना की कुंजी है। मेरे दोस्तों, इंग्लिश NIV में लिखा है, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द की ऑफ हिज ट्रेजर। द बुक ऑफ आइसिया 33:6 में, ईसाया नबी की 33 अध्याय का 6 पद में लिखा है, यहोवा की भय मानना उनकी कुंजी है और धन है। आइसिया 22:22 में लिखा है, मैं दाऊद की घराने की कुंजी उसकी कांधों पर दूंगा। प्यारे भाई और बहनों और दोस्तों, परमेश्वर की जो भय मानते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं, जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर सारे भंडार रखा है, सारे कुंजी रखा है, सारे खजाना रखा है, क्योंकि परमेश्वर की भय मानना उनकी खजाना का कुंजी है। इसलिए यीशु मसीह ने पतरस से कहा, माथियु 16:19 में लिखा है, मैं तुझे स्वर्ग राज्य की कुंजी दूंगा, जो तू पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। द कुंजी, द खजाना, दिस इज द पावर एंड द ऑथोरिटी दैट गॉड वांट टू गिव यू इन दिस वर्ल्ड। इस पृथ्वी पर परमेश्वर आपको सारे सामर्थ, सारे शक्ति और सारे अधिकार आपको देने के लिए चाहता है। जिस अधिकार में, जिस सामर्थ में आज भी यीशु के नाम में लंगड़ा चलता है, आज भी यीशु के नाम में गूंगा बोलता है, आज भी यीशु के नाम से बड़े बड़े बीमारी निकल जाता है, जो असंभव है वो संभव होता है यीशु के नाम में। इसलिए यीशु मसीह आपको इस सारे सामर्थ और अधिकार देने के लिए चाहता है। यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सारे अधिकार मेरे पास है, मैं तुझे दे रहा हूं, तुम जाओ और सुसमाचार सुनाओ।
मेरे दोस्तों, आज वही अधिकार परमेश्वर आपको और मुझे, सारे विश्वासियों को, जो कोई यीशु मसीह के पास विश्वास करता है, यीशु के पास मांगता है, प्रार्थना और आराधना करता है, उनकी आज्ञा पालन करता है, उन तमाम लोग के लिए परमेश्वर ने सारे खजाना रखा है, सारे खजाना के कुंजी रखा है। आपको सारे खजाना और खजाना का कुंजी वो देने के लिए चाहता है, सारे धन आपको देने चाहता है। दैट इज द पावर, वो सामर्थ्य और शक्ति, वो अधिकार परमेश्वर आज आपको दे रहा है। उसी अधिकार के अनुसार प्रार्थना में आप जो कुछ इस पृथ्वी पर मांगोगे, परमेश्वर स्वर्ग में आपका प्रार्थना सुनेगा और आपका उत्तर आएगा। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर की उपासना कीजिए, उनकी आज्ञा को पालन कीजिए और सारे अधिकार और जो 9 प्रकार के वरदान है जो परमेश्वर इस दुनिया में पवित्र आत्मा के जो वरदान देने के लिए चाहता है, जो पेंटिकस्ट दिनों में जो सामर्थ आया है, वही सामर्थ आज उनको उनका सारे विश्वासी के जीवन में देने के लिए चाहता है। जो कोई उसके विश्वास करता है, जो कोई उनसे मांगता है, उन तमाम लोग के लिए परमेश्वर रखा है, सारे खजाना रखा है और वो खजाना आपको देने के लिए, मुझे देने के लिए चाहता है, इस संसार के सारे लोग को देने के लिए चाहते हैं। जितने लोग परमेश्वर के पास आएंगे, इन तमाम लोग के लिए परमेश्वर ज्ञान रखा है, खजाना रखा है, वही खजाना का की, चाबी, कुंजी जो आपको देने के लिए चाहता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम देखें यहाँ कि जो परमेश्वर से भय रखते हैं, खुदावन यीशु उसको ज्ञान देता है और खजाना देता है और खजाना के की देता है। अभी 3 नंबर में हम लोग देखेंगे द मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर दया करता है, उनके लिए रिजर्व करके रखा है दया और करुणा। परमेश्वर अपने भयकारी लोगों के लिए रिजर्व करके रखा है। लूका लिखित सुसमाचार 1:50 में लिखा है, और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं, जो उनको भय मानते हैं, परमेश्वर को जो भय मानते हैं, यीशु मसीह को जो भय मानते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उनके ऊपर में परमेश्वर पिता प्रभु यीशु की दया है। वो दया करने वाला परमेश्वर, तरस खाने वाला परमेश्वर। यदि हम परमेश्वर की आदर करें, सम्मान करें, तो परमेश्वर आपके जीवन में दया देता है। वो दया और करुणा की सागर है और दया करने वाला परमेश्वर है। निर्गमन 20:6 में लिखा है, जो प्रभु पर प्रेम रखते हैं और आज्ञा मानते हैं, उनके ऊपर उनकी करुणा सदा रहता है। जो परमेश्वर से प्रेम रखता है, उनकी आज्ञा मानता है, उनकी करुणा, ईश्वर की करुणा, परमेश्वर की करुणा हमेशा उनके ऊपर में रहता है। जैसे बुक ऑफ आइशिया नबी का 54:10 में लिखा है, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ भी टल जाए, लेकिन परमेश्वर की करुणा आपसे बनी रहेगा, कभी टलेगा नहीं। एक परमेश्वर पिता की वायदा है, ये प्रतिज्ञा है आपके लिए, मेरे लिए। जो भी परमेश्वर से प्रेम रखता है, जो भी परमेश्वर का आदर करता है, सम्मान करता है, उनके लिए उनकी करुणा हमेशा बनी रहेगी। और परमेश्वर भजन संहिता 103:4 में लिखा है, परमेश्वर आपको दया और करुणा की मुकुट आपके सिर पर देने के लिए चाहता है। दया और करुणा की मुकुट आपके सिर पर देने के लिए चाहता है। मेरा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, तरस खाने वाला परमेश्वर है। आपके सारे दुख, आपके सारे दर्द, आपके सारे मुसीबत जो भी आज है, मेरे परमेश्वर आपके ऊपर दया करता है, आपके ऊपर तरस खाता है। आप केवल परमेश्वर से प्रेम रखिए और उसी की दया और करुणा में बढ़ते जाइए और आशीष को पाते जाइए। मेरे दोस्तों, 4 नंबर में हम लोग दिख रहे हैं कि एक इंपॉर्टेंट चीज, द यूनिक वेपन अगेंस्ट द सिन और अगेंस्ट द पावर ऑफ द डार्कनेस। परमेश्वर अपने भयकारी लोग के लिए एक ऐसा अस्त्र देता है, अनोखा अस्त्र, अलग सा अस्त्र, कि जो आप अंधकार की शक्ति की सामना कर सकते हो, जो आप पाप की और बुराई की सामना कर सकते हो। मेरे दोस्तों, वचन में लिखा है, इब्रानियों 4:12 में लिखा है, इस परमेश्वर की ये वचन जो पवित्र बाइबल धर्मशास्त्र जो आपके हाथ में है, मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, ये एक प्रकार की अस्त्र है, अलग सा एक अस्त्र है, पावरफुल वेपन है, एक पावरफुल वेपन है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द पावरफुल वेपन। परमेश्वर की वचन 2 धर तलवार है, जो इब्रानी 4:12 में लिखा है। तो मेरे दोस्तों, हमारा युद्ध, द
द पावर ऑफ द डार्कनेस की विरोध में है, इस जगतपति जो शैतान है उसकी विरोध में है, जो आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपके मन में जो बुरी विचार, जो बुरी ख्याल लाता है, आपको लेकर के पाप और अंधकार और गंदगी में डालता है, उसका विरोध की, उसका सामना करने के लिए आपको इस वेपन की जरूरत है, इस तलवार की जरूरत है, परमेश्वर के जीवित वचन की जरूरत है। एफिसिया 6 अध्याय 17 में लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। आत्मा की तलवार यही है, ये स्पिरिचुअल वेपन है। परमेश्वर अपने भय करिए, यदि आप परमेश्वर से प्रेम रखते हो, उसका वचन को आप प्रेम करते हो। इसलिए दाऊद ने कहा, हे परमेश्वर तेरी वचन मेरे दिल में मैं रखा हूं। तो मेरे दोस्तों, आज इस वचन को आपका दिल में, आपका जीवन में, आपके हाथ में लीजिए और इस वचन को आप पढ़िए, याद कीजिए, और ये वचन आपको सारे बुराई से, अंधकार की शक्ति से आपको बचा लेगा, छुड़ा लेगा। ये वचन आपका जीवन में सामर्थ देगा, अभिषेक लाएगा, परमेश्वर की अभिषेक, परमेश्वर की उपस्थिति। ये वचन आपके साथ बात करेगा। जब आप बाइबल को रीडिंग करेंगे, पढ़ेंगे, तो परमेश्वर पिता आपसे बात करता है, क्योंकि वचन जीवित है, ये जीवित कलाम है। आदि में परमेश्वर वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। तो मेरे दोस्तों, इस वचन को आज आपके जीवन में, आपके हाथों में ले लीजिए, क्योंकि द वर्ड ऑफ गॉड इज द पावरफुल वेपन। योर वेपन इज द वर्ड ऑफ गॉड, सो यूज इट फॉर हिज ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके राज्य के लिए, खोए हुए भटके लोगों को बचाने के लिए आज परमेश्वर के वचन सारे पृथ्वी में प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है। और आप भी इस वचन को अपना जीवन में लीजिए, और आपका जीवन जो आज दुख और तकलीफ और मुसीबत और कई प्रकार की बुराई से फंसे हुए हैं, तो परमेश्वर के वचन से, यीशु के नाम से आपको छुटकारा मिलेगा, उद्धार मिलेगा, परित्राण मिलेगा, मुक्ति मिलेगा। इस वचन को विश्वास कीजिए और अपना जीवन में थाम लीजिए। परमेश्वर की महान नाम की धन्यवाद हो कि हम फिर से दूसरी वचन में देखेंगे कि वचन की जो हम देखते हैं, एक पावर है वचन में, उसके साथ आराधना और उपासना हम जब करते हैं, इस आराधना उपासना में भी हमारा जीवन में परमेश्वर की सामर्थ आता है। वचन पढ़ने में और आराधना उपासना में, प्रार्थना में आपके जीवन में विजयी होगा, आपके जीवन में जयवंत आप पाओगे। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को थामिए और यीशु के नाम में उपासना, प्रार्थना, आराधना कीजिए कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत आयत की आशीष करे। 5 नंबर हम देखते हैं, जो परमेश्वर से भय रखते हैं, जो परमेश्वर से भय रखते हैं, परमेश्वर पिता उनको रक्षा करता है, उनको बचा लेता है। भजन संहिता 34 का 7 पद में हम लोग देखते हैं, यहोवा की भय मानने वालों के लिए प्रभु अपना दूत भेज के रक्षा करता है। जो परमेश्वर से भय रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्रीति रखते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी उपासना करते हैं, परमेश्वर अपना स्वर्ग दूत को भेज करके उनके जीवन में, उनकी प्राण को, उनके शरीर को वो रक्षा करता है। मेरे दोस्तों, प्रभु सच्चा परमेश्वर है, न्यायवान परमेश्वर, उनका वचन सच्चा है, और वही परमेश्वर आपको सारे बुराई और शैतान की सारे ताकत से आपको छुड़ा लेगा। 2 थेसलोनी 3 अध्याय 3 से 5 तक हम देख रहे हैं कि परमेश्वर आपको सारे बुराई से और शैतान की सारे शक्ति से आपको रक्षा करेगा, छुड़ा लेगा, क्योंकि परमेश्वर रक्षा करने वाला परमेश्वर है। सारे बुराई और सारे गंदगी से, शैतान की सारे बुरी चाल से, शैतान के सारे फांदों से, शैतान के सारे प्रकार की जो शैतान जो आपके विरोध में जो भी करेगा, उससे बचा लेगा मेरा यीशु मसीह। द बुक ऑफ ईसाई नबी का 54 का 17 में लिखा है, शैतान की सारे बुराई से, शैतान की सारे बुरी चाल से परमेश्वर पिता आपको रक्षा करेगा। भजन संहिता 121 5 से लेकर के 8 तक हम देखते हैं, यहोवा तेरा रक्षक है। परमेश्वर पिता यहोवा हमारा रक्षक है। सारे दुख और तकलीफ और मुसीबत से, हर प्रकार की समस्या से, हर प्रकार के संकट के समय में, हर प्रकार की रोग और बीमारी से वो बचाने वाला, उद्धार करने वाला, रक्षा करने वाला, वो छांगाई देने वाला। मेरे दोस्तों,
आप परमेश्वर से भय मानिए, आप परमेश्वर की आराधना कीजिए। जीवित परमेश्वर है, जो मुर्दों से जिंदा होने वाला परमेश्वर, आपको रक्षा करने वाला परमेश्वर है। वो अपना स्वर्गदूत भेज करके आपको रक्षा करेगा। आपका जाने आने में वो हमेशा आपका साथ रहने वाला परमेश्वर है। इमानुएल गॉड है, मेरे परमेश्वर आपके साथ रहने वाला है। वो परमेश्वर आपको आंखों की तारा के जैसे आपको संभालने वाला परमेश्वर है। आपको पूरी रीति से संभालेगा, आपको पूरी रीति से रक्षा करेगा। तो मेरे दोस्तों, मेरा खुदावन यीशु को जो भय मानते हैं, उसको जो प्रेम करते हैं, उसकी जो आराधना करते हैं, हर समस्या से, हर दुख से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर प्रकार के रोग और बीमारी से परमेश्वर आपको रक्षा करेगा, आपके सहायता करेगा। तो मेरे दोस्तों, अभी आइए 6 नंबर हम देखेंगे। यहोवा का भय मानना जीवन का स्रोत है। मेरे दोस्तों, 6 नंबर में हम देखते हैं जो लिखा है नीति वचन 14 का 37 में। नीति वचन 14 का 37 में लिखा है, यहोवा की भय मानना जीवन का स्रोत है। नीति वचन 10 का 37 में लिखा है, यहोवा की भय मानने से आपकी आयु, आपकी उम्र बढ़ती है। तो मेरे दोस्तों, परमेश्वर की जो भय मानना है हमारा जीवन के लिए एक स्रोत है, द फाउंटेन ऑफ लाइफ। तो आपका जीवन परमेश्वर के हाथ में है। आपका जीवन की जो अधिकार खुदावन के हाथ में है, और वो आपका जीवन को रक्षा करेगा, बढ़ाएगा। वो लॉन्ग लाइफ देने वाला, आपका सहायता करने वाला वही यीशु मसीह 2020 साल पहले इस दुनिया में आया, आपको जीवन देने के लिए, आपको उद्धार करने के लिए, आपको भरपूर जीवन देने के लिए, आपको अनंत जीवन देने के लिए, आपको शांति और आनंद देने के लिए। मेरे दोस्तों, गोस्पेल जॉन में लिखा है, जॉन के सुसमाचार 4 अध्याय 14 में, अनंत जीवन की स्रोत आपके हृदय से बहने वाला, आपके जीवन में देने वाला परमेश्वर है। वो अनंत जीवन देने वाला है। जॉन लिखे सुसमाचार 10 और 10 में लिखा है, भरपूर जीवन देने के लिए यीशु मसीह आपके इस दुनिया में आया है। वो आपके जीवन में भरपूर जीवन देगा। वो अनंत जीवन देने वाला यीशु है। आप यीशु के विश्वास कीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आया आपको जीवन देने के लिए, आपको भरपूर जीवन देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए, आपको सहायता करने के लिए, आपको शांति देने के लिए। तो हम जानते हैं कि भय करने वाले के लिए परमेश्वर उसको भरपूर जीवन देता है, अनंत जीवन देता है। 7 नंबर में हम देखेंगे, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज बिगिनिंग ऑफ वेल्थ, ऑनर एंड लाइफ, ही विल गिव यू ऑनर। जो परमेश्वर से भय रखते हैं, परमेश्वर उनका जीवन में धन, महिमा, सम्मान और जीवन देता है। मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके जीवन में आपका जीवन को महिमा करेगा, आपका जीवन को बढ़ाएगा, आपका जीवन को आदर करता है। पिता उसको आदर करता है, सम्मान में भरपूर करता है। हितोपदेश द प्रोवर्ब्स नीति वचन 22 का 4 में हम लोग देख रहे हैं। प्रोवर्ब्स 22 का 4 में परमेश्वर आपको धन और आदर और सम्मान में और जीवन में भरपूर करेगा। सुसमाचार में हम देख ले, जॉन लिखे सुसमाचार 12 अध्याय 26 में, यदि आप परमेश्वर की सेवा करेंगे तो परमेश्वर पिता आपको आदर करेगा। यदि आप परमेश्वर की सेवा करते हो, यदि आप परमेश्वर की भय रखते हो, सेवा करते हो, आज्ञा मानते हो, उनसे प्रेम रखते हो, तो परमेश्वर आपका जीवन की आदर करता है, आपको सम्मान और ऊंचाई में लेकर के पहुंचाता है। यात्रा निर्गमन 23 का 25 में लिखा है, सेवा करेगा तो परमेश्वर आपकी अर्ने जल पर आशीष करेगा। आपके परिवार में, आपके कुटुंब में, आपके कामों में परमेश्वर आशीष करेगा। आपको आदर करता है, इसलिए आपका हर चाल में, आपका हर जगह में परमेश्वर की उपस्थिति और आशीष आपके साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपकी अर्ने जल में, आपके परिवार में, आपके घर में उनकी महान करुणा और आशीष देने के लिए चाहता है, और उस आपको आदर करने चाहता है। आप जहां भी हो, जिस सोसाइटी में, जिस गांव में, जिस शहर में, जिस देश में हो, परमेश्वर आपको वहां ऊंचाई में ऊंचाने के लिए चाहता है, आपको आदर और सम्मान देने के लिए चाहता है, आपको महिमा करने के लिए चाहता है। गॉड्स वांट टू ऑनर यू, सो ऑनर योर गॉड एंड गॉड विल ऑनर यू। यदि हम परमेश्वर की ऑनर करेंगे, यदि हम परमेश्वर की महिमा करेंगे, सम्मान करेंगे, तो परमेश्वर हमारा आदर
करेगा और हमको ऊंचाई में लेगा और हमको भी सम्मान में लेगा। यदि हम परमेश्वर की सेवा करेंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत आयत के सम्मान और आदर से आपको ऊंचा तक उठाएगा। परमेश्वर की धन्यवाद हो कि 8 नंबर हम देखेंगे, द फियर ऑफ गॉड इज ब्लेसिंग। द फियर ऑफ गॉड इज ब्लेसिंग टू द फैमिली। मेरे दोस्तों, जिस व्यक्ति जिस परिवार में परमेश्वर की भय मानते हैं, वहां पर हम देखते हैं परमेश्वर की आशीष आता है। भजन संहिता 112, भजन संहिता 128 हम लोग देख रहा है कि वहां परमेश्वर की भय मानने वाले के लिए, भय मानने वाला परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी बीवी के लिए, हस्बैंड के लिए, स्वामी के लिए, हर कोई जो भी परिवार में रहते हैं परमेश्वर की आशीष आता है और वो परिवार धन्य है। परमेश्वर पिता के सन्मुख में उन लोग धन्य हैं कि उन लोग के जीवन में जो परिवार के साथ एक अवसर आज परमेश्वर आपको और मुझे सारे लोग की इस लॉकडाउन में दिया है कि हम परिवार के साथ, क्योंकि कर्नेलियस अपने घराने के साथ प्रभु की सेवा करने वाला था, प्रभु के भय मानने वाला था। नूह के जीवन में हम देखते हैं, नूह अपने घराने के साथ परमेश्वर की आराधना करने वाले था और परमेश्वर उसका घराना को बचा लिया। अब्राहम उसके घराने के साथ परमेश्वर को भय मानने वाला था, परमेश्वर की आराधना करने वाला था और परमेश्वर अब्राहम को आशीष किया। तो मेरे दोस्तों, आज इस लॉकडाउन में खुदावन यीशु ने आपको और मुझे एक सुंदर अवसर दिया है कि उसकी भय माने, उसकी सेवा करे, उसकी आराधना करे, उसकी प्रशंसा करे और परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के अभिषेक अपने परिवार में लाइए, अपने परिवार में पाइए। तो हम देखते हैं कि जिस परिवार परमेश्वर की आराधना करते हैं, आज उसी परिवार के जीवन को प्रभु रक्षा करता है, आशीष करता है, अभिषेक करता है और उनके साथ परमेश्वर की बड़ी कृपा और दया रहता है। जैसे कि कर्नेलियस की परिवार, जैसे कि नूह की परिवार, जैसे कि अब्राहम की परिवार और कई लोग के जीवन में आज हम देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की महान अनुग्रह, कृपा, दया, करुणा और अभिषेक उस परिवार के साथ हमेशा बना रहता है। 9 नंबर में देख, द फियर ऑफ गॉड इज लैक नथिंग। जो परमेश्वर से भय रखते हैं उसको कुछ भी जरूरत नहीं है। भजन संहिता 34 का 9 और 10 में हम देखते हैं, जो लोग परमेश्वर की भय करते हैं उसके जीवन में कोई आवश्यकता नहीं है। यहोवा यीरे, वो उपाय करने वाला परमेश्वर। द लॉर्ड इज माई शेफर्ड, Psalm 23। फिलिपियर 4 का 19, माई गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स। परमेश्वर आपका हर एक जरूरत को पूरा करेगा। तो आपका हर जरूरत, आपका परिवार जीवन की जरूरत, आपका शारीरिक जीवन की जरूरत, आपका घर की जो जरूरत है, आपका खाने पीने का जरूरत है, जरूर आज चिंतित और व्यतिव्यस्त है। लॉकडाउन में कई सारे लोग के पास काम नहीं है, कई सारे लोग के पास जॉब नहीं है और उसके बदले लोग हो सके आज फाइनेंशियल क्राइसिस में है, हो सके दुख में है, तकलीफ में है, मुसीबत में है। लेकिन मेरे दोस्तों, प्रभु यहोवा यीरे है। अब उनके ऊपर में विश्वास रखिए, उनकी आराधना कीजिए, उनकी प्रार्थना कीजिए, उसकी महिमा कीजिए और परमेश्वर आपका हर जरूरत को पूरा करेगा। वो उपाय करेगा, आपके लिए द्वार खुलेगा। आपकी निराश समय, आपकी हताश समय में परमेश्वर आपको अकेला छोड़ेगा नहीं, वो आपके साथ रहेगा और आपका हर जरूरत को पूरा करने वाला खुदावन यीशु है। वो आपका हर एक जरूरत को पूरा करेगा। सो भजन संहिता में दाऊद कहता है, आई विल लिफ्ट अप माई आई टू द हिल, वेयर डज माई हेल्प कम फ्रॉम? माई हेल्प कम फ्रॉम द मेकर ऑफ हेवन एंड द अर्थ। ये यहोवा यीरे परमेश्वर आपके आंखों प्रभु के ऊपर अनाइए, उनको देखिए, उनको ताकिए। जो आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया है वो परमेश्वर आपका हर जरूरत को पूरा करेगा, आपका सहायता करेगा। आपका दुर्दीन में, आपका संकट में, आपका जो फेमिन और दुर्भिक्ष समय में प्रभु आपके लिए मार्ग खुलेगा, आपको सहायता करेगा और आपको इम्पोर्टेंट चीज है, द गॉड मेक हिज कवेनेंट। परमेश्वर उसकी भय मानने वाले के साथ एक वादा किया है, एक वाचा बंधा है, एक नियम स्थापन किया है। जिन्होंने परमेश्वर की भय माने, जिन्होंने परमेश्वर की आराधना किया, जिन्होंने परमेश्वर से प्रेम रखे, जिन्होंने परमेश्वर की स्तुति किया, धन्यवाद किया, उन लोग के साथ परमेश्वर का एक नियम और एक वाचा वादा है। जैसे कि हम देखते हैं
मूसा के समय में परमेश्वर ने मूसा को और इस्राएल लोग के जीवन में एक वाचा दिया, एक कवेनेंट दिया, एक जो 10 आज्ञा दिया, उसकी आराधना करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए, उनके पीछे चलने के लिए, उनकी आज्ञा मानने के लिए। हम देखते हैं परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन में प्रोमिस किया और अब्राहम को बहुतायत रूप में आशीष किया कि अब्राहम, उनकी जीवन में, हम अब्राहम के जीवन में देख रहे हैं, द गॉड गिव द प्रोमिस टू अब्राहम, एक ऐसा देश में दूंगा आपको, एक ऐसा बड़ा जाति बनाऊंगा, सारे पृथ्वी में मैं आपको आशीष करूंगा। वचन में लिखा है आदि में 12 अध्याय में परमेश्वर अब्राहम को बुलाया। जेनेसिस 15 और 17 में हम देख रहे हैं कि जो प्रतिज्ञा के देश के लिए, जेनेसिस 15 का 4-6 में दिख रहे हैं, उनके जातियों के, उनसे बड़े जाति बनाएंगे, उनको बड़े नेशन बनाएगा। और 12 का 13 में भी दिख रहे हैं, 3 में दिख रहे हैं। इस प्रकार की अब्राहम के साथ परमेश्वर ने जेनेसिस 12 अध्याय से 15, 16, 17 अध्याय तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और अब्राहम के साथ परमेश्वर एक नया वाचा बांधा। मेरे दोस्तों, प्रभु आपके साथ भी आशीष करेगा। मूसा के जीवन में भी परमेश्वर इस्राएल और मूसा के जीवन में ऐसे 10 आज्ञा देकर के बड़े एक वाचा और एक प्रतिज्ञा किया कि उनको आशीष करने के लिए। मेरे दोस्तों, परमेश्वर पिता आज जिन्होंने उनकी आज्ञा मानते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, तो प्रभु ने उनके जीवन में भी एक बड़ी सी अद्भुत काम और अद्भुत वाचा इस नया टेस्टामेंट में न्यू माध्यम से किया है। नया नियम में हम लोग देख रहे हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह ने उनके चेलों के और लोगों को कहता है कि अपना पवित्र आत्मा देने के लिए वो वाचा किया है, जो लूक लिखित सुसमाचार 24 का 39 में लिखा है। और हम देखते हैं उद्धार के बाबत में प्रेरित 2 का 39 में यीशु की ये प्रतिज्ञा है, अपने राज्य, अपने किंगडम आपको और मुझे विश्वास करने वाले, आज्ञा पालन करने वाले के लिए रखा है। याकूब 2 का 5 में प्रभु फिर से आपके जीवन में विश्वास करने वालों के लिए अनंत जीवन रखा, इटर्नल लाइफ गॉड्स वांट टू गिव यू। तीतस 1 का 2 में द क्राउन ऑफ राइचियस, द क्राउन ऑफ लाइफ। जेम्स 1 का 12 में प्रभु आपको क्राउन ऑफ लाइफ देने के लिए चाहता है। तो मेरे दोस्तों, आज इस समय है, इस मौका है कि हम परमेश्वर पिता से इस आशीष को अपनाए। प्रभु से भय रखिए, प्रभु के साथ आपकी भय रखिए। उसका मतलब है परमेश्वर से आप आराधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु की आज्ञा पालन कीजिए, उनका पीछे चलिए और परमेश्वर सारे आशीष आपके जीवन में देने के लिए चाहता है, ज्ञान देने के लिए चाहता है, बुद्धि देने के लिए चाहता है। परमेश्वर पिता आपके जीवन में आदर करने के लिए चाहते हैं, आपको महिमा देने के लिए चाहता है। गॉड्स वांट टू गिव यू ऑल द रिचेस एंड ऑनर। परमेश्वर सारे आवश्यकता आपका जीवन में पूरा करने के लिए चाहता है। आपके साथ जैसे कि कर्नेलियस के परिवार के साथ प्रभु ने आशीष किया, अब्राहम के जीवन में, मूसा और इस्राएल के जीवन में नोह को प्रभु ने रक्षा किया, उसी तरह आपको और मुझे, जितने भी विश्वास करने वाले के जीवन में प्रभु आशीष देने के लिए चाहता है। और परमेश्वर की वचन को आपके जीवन में आज थाम लीजिए। दिस इज द ग्रेट वेपन इन योर लाइफ। आज इसी अस्त्र के साथ, इसी तलवार के साथ सारे शैतान की शक्ति से आप विजयी हो सकते हैं, अंधकार की शक्ति से आप विजयी हो सकते हैं। इसलिए आज समय है कि परमेश्वर को अपना जीवन दीजिए, अपना हृदय दीजिए और परमेश्वर को आज स्वीकार कीजिए। यीशु आपका उद्धार करता है, आपका मुक्तिदाता है। इस लॉकडाउन के समय में, ये महामारी के समय में आप यीशु को ग्रहण कीजिए। सारे रोग और बीमारी और दुख और तकलीफ से बिल्कुल आप उद्धार पाइए, छुटकारा पाइए, चांगाई पाइए, क्योंकि परमेश्वर चांगाई आपको देने के लिए चाहता है। आपको शांति और आनंद, अनंत जीवन के साथ बिल्कुल परमेश्वर आपको ऊंचाई में रखने के लिए चाहता है, आपको आशीष देने के लिए चाहता है, आपका परिवार को आशीष करने के लिए चाहता है, अपने स्वर्गदूत भेज करके आपको संपूर्ण रीति से प्रभु आपको संभालने के लिए चाहता है। मेरे दोस्त, आज समय है कि आप प्रभु को अपनाइए, अपना हृदय दीजिए, अपने जीवन दीजिए और सारे अधिकारी, सारे आशीष के श्रोता आप बन जाइए और सारे आशीष और सारे अनुग्रह के अपने जीवन में, अपने परिवार में लाइए। खुदावन यीशु आपको आशीष कीजिए। आमीन।